Hello students, welcome to class 9th. I am Poonam, your math teacher. So students, today we will discuss next exercise of polynomial, exercise 2.5, in which first I will tell you some identities, some algebraic identities. A plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square. ये सारी आइडेंटिटी हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि बेसिक है हमारे पास. a प्लस बी होल स्क्वायर हमें अच्छे से पता है कि इसका फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी जो होल स्क्वायर होता है वो आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बुक में मोस्टली आपको यही पैटर्न गिवन होता है. ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर आएगा, देन 2ab प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट हमारे पास है ए माइनस बी होल स्क्वायर. ए माइनस बी स्क्वायर सेम इसी की तरह होगा, बस यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है. ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर. कहीं पे कुछ चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन आ गया. देन हमने एक थर्ड आइडेंटिटी और पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस आइडेंटिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता था वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. और हम इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी. ये इंटू मीन्स मतलब यहाँ पे इंटू आपको नहीं गिवन होता है, आप इसको ए माइनस बी ऐसे डॉट के थ्रू भी दिखा सकते हैं. या अगर यहाँ पे डॉट नहीं भी होगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स इन दोनों के बीच रिलेशन प्रोडक्ट का है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास अब जो इस चैप्टर में कुछ डिफरेंट है वो एक आइडेंटिटी अभी मैं आपको बताती हूँ. फिलहाल अभी मैं आपको सारी आइडेंटिटी नहीं बताती हूँ, सिर्फ 4 आइडेंटिटी हम डिस्कस करेंगे. 4 आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारा है. 1 एंड 2 एंड 3 भी ऑलमोस्ट उसी को रिलेट करता है, तो हम 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस करते हैं. उसके बाद देन हम नेक्स्ट आइडेंटिटी आपको बताएंगे. उस आइडेंटिटी में आपके पास, जैसे अभी हमको पता है कि हमें 2 टर्म में आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ए प्लस बी. यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे भी आपके पास 2 टर्म है, यहाँ पे भी आपके पास 2 टर्म है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म्स है, यहाँ भी 2 टर्म्स है. जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें हमारे पास 3 टर्म्स में आइडेंटिटी कैसे होती है, या फिर स्क्वायर की जगह हो सकता है आपके पास ए प्लस बी का होल क्यूब में आपको मैं आइडेंटिटी बताऊंगी. तो फिलहाल हमने ये आइडेंटिटी जो हम डिस्कस करी, ये हमने क्लास 7 से डिस्कस करी है. अब हमने एनसीईआरटी बुक में आपके जो ये सिलेबस है क्लास 9th में ए प्लस बी की जगह आपकी इस बुक में एक्स प्लस वाई नोटेशन दे रखे हैं. मीन्स आपके पास वेरिएबल एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. तो मीन्स ये और इस आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं है. ए प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सेम इसी को रिलेट करते हुए आपके पास हमने ए और बी की प्लेस में हमने एक्स प्लस वाई ले लिया. एक्स प्लस वाई लिया पर आइडेंटिटी वो सेम है, तो इसका फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. एनसीईआरटी बुक में आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल फॉर्म में ये आइडेंटिटीज गिवन है. और ये आपके पास बेसिक है, जो आप क्लास 7 में इन जनरल होता है ना कि हम अगर किसी से फार्मूला पूछते हैं तो हम बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, हम एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कभी नहीं बोलते हैं. तो ये हमारी जनरल जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो आइडेंटिटी मैंने पहले लिख ली. उसके बाद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 2.5, तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपके पास आइडेंटिटी इस फॉर्म में गिवन है, वेरिएबल फॉर्म एक्स और वाई वेरिएबल फॉर्म में. देन नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई. अब यहाँ पे जो डिफरेंट आइडेंटिटी यहाँ पे एक यूज़ करी गई है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ी. इसको हम बेसिकली आइडेंटिटी नहीं भी बोलेंगे, हम इसको वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. तो अब यहाँ पे यूज़ करते हैं, देखते हैं इसका वेरिफिकेशन. इसकी जो आइडेंटिटी डायरेक्टली जो आंसर है वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस, पर मैं इसको पूरा वेरीफाई करके आपको दिखाऊँगी. यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. इस आइडेंटिटी का डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला चाहे याद कर लीजिए, और अगर याद नहीं करना है तो इसको कैसे ये इस लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड कैसे आएगी ये मैं आपको बताती हूँ. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. एक्स मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, इस पूरे से, देन ए भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. तो आपके पास एक्स की मल्टीप्लाई चाहे पहले हमने एक्स प्लस बी से करें, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी इज़ बी एक्स. अब ए का टर्न है तो ए की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो ए इंटू एक्स ए एक्स, ए की मल्टीप्लाई बी से होगी तो ए भी होगी आपके पास. ठीक है. देन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास एक्स यहाँ पर कॉमन आ रहा है. ठीक है. इन दोनों में कॉमन एक्स है तो हमने एक्स बाहर से कर लिया. और ब्रैकेट में क्या बचा, बी प्लस ए. बी प्लस ए को हम ए प्लस बी भी कर सकते हैं.
है ना, b प्लस ए आया ना आपके पास, तो b प्लस ए को मैंने a प्लस बी कर दिया। देन आपके पास रेस्ट पार्ट, लास्ट टर्म जो है वो है ए बी। तो देखिए ये और ये हमारे इक्वल हो गए। तो यानी कि आप इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं कि x प्लस ए और x प्लस बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, पहले अपने इनका स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर, देन ए प्लस बी, इसको ट्रिकी वे से हमें लर्न करना पड़ेगा, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये हमारे पास फाइनल, हमारे पास इसका ये जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको जो भी पार्ट गिवन है उसको पहले उसको क्या कहते हैं एनालाइज करना है कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी आपकी लगेगी। देखो फर्स्ट पार्ट इसमें आपके पास गिवन है x प्लस 4 एंड x प्लस 10। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि देखो x और x सेम है, बट यहाँ पे 4 एंड 10 ये दोनों क्या है आपके पास डिफरेंट है। तो ये आइडेंटिटी किसको रिलेट कर रही है? आपने जो मैंने अभी चारों आइडेंटिटी आपको बताई थी, एक बताई थी x प्लस वाई होल स्क्वायर बताई थी, एक मैंने आपको बताई थी x माइनस वाई होल स्क्वायर, और एक मैंने आपको बताई थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए x और x है, यहाँ पे भी x और x है। ओके, देन आपके पास ये 4 कांस्टेंट है और ये 10 कांस्टेंट आपके पास, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। देखिए a एंड b, तो इसके नीचे अगर आप इसको x प्लस ए और x प्लस बी हम उसको लिखते हैं तो आपको दिख रहा है कि x सेम है, एंड a का काम आपका 4 करेगा एंड b का काम आपके पास 10 करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके संग इसको कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू एक्स है आपके पास। ठीक है, a इक्वल्स टू आपके पास 4 है एंड b इक्वल्स टू 10 है। हमें तीनों वैल्यूज़ पता है। ठीक है, x इक्वल्स टू एक्स के संग कंपेयर करा x का तो x ही है, a के संग कंपेयर करा तो a 4 आ गया, b के संग कंपेयर करा तो b आपके पास 10 आ गया। देन अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग, ये स्टेटमेंट आपने लिखना ज़रूरी होता है, यूजिंग आइडेंटिटी। आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम में वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करने पे हाफ मार्क्स आपका कट सकता है। ठीक है ना, x प्लस ए और x प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। अब हमने अप्लाई कर देना है x प्लस 4 एंड x प्लस 10 पे हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये था, राइट हैंड साइड जो होता है वो हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बोला यानी कि 4 प्लस 10 एक्स हो गया आपके पास, प्लस ए बी मीन्स ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे। 4 इंटू 10 आपके पास कितना हो जाएगा 40। ओके, 4 इंटू 10, चलिए हम इसको पहले मैं शॉर्ट में नहीं करती हूँ, 4 इंटू 10 यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, 4 इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 आपके पास 14x, 4 इंटू 10 इज़ 40। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 8 एक्स माइनस 10। यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम आपके पास यही आइडेंटिटी यूज़ होगी, यूजिंग आइडेंटिटी। आप पहले यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए x प्लस ए एंड x प्लस बी, एक्स प्लस ए का कंपैरिजन आप इससे करिए और x प्लस बी का कंपैरिजन आप इससे करिए। आपको रिजल्ट क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर यानी कि x चाहिए। देखो x और x तो इक्वल है, x का कंपेयर x से करेंगे तो सेम आ गया आपके पास x। a का कंपेयर 8 से करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आई है 8 आई। एंड यहाँ पे देखिए x और x यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपके पास -10 है, यहाँ पे b आपके पास जो b की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास -10 है, बट फॉर्मूले में क्या होती है आपके पास प्लस है ना, तो आप इसको क्या करेंगे b की वैल्यू आप -10 कर देंगे। कैसे करेंगे उसका रीज़न बताती हूँ। आपने देखो इसको आप ऐसा फॉर्म भी दे सकते हैं, x प्लस 8 आपने करा। ओके, यहाँ पे जो ये x प्लस 10 है ना, इस x प्लस 10 को अगर हम ऐसे लिख लें x, क्योंकि हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्लस साइन चाहिए, बट हमारा साइन क्या है क्वेश्चन में नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव कैसे करेंगे। हम नेगेटिव को पॉजिटिव तो कर नहीं सकते लेकिन उसको बना सकते उस तरीके से। मीन्स यहाँ पर x माइनस 10 को मैं यहाँ पे लिख दूँगी x प्लस
ब्रैकेट में एक छोटा सा मैंने एक और ब्रैकेट ले लिया -10, ऐसे छोटा ब्रैकेट में इसको -10 को मैंने यहाँ पे कर दिया, और बाहर से जो हमारा ब्रैकेट ऑलरेडी चल रहा है, ये वाला बड़ा ब्रैकेट, ये मैंने इसको ऐसे ही रखा है। चाहे तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लीजिए। अब देखो क्या हुआ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस ही जाएगा। कहने का मतलब है हमने जो ऑलरेडी आपको माइनस साइन गिवन है उसको हम नहीं हिला सकते, हमने उसको चेंज नहीं करना है कि माइनस को अपने मन से हमने पॉजिटिव कर लिया, लेकिन हमने उसको कुछ फॉर्म ऐसी दे दी, हमने यहाँ पे प्लस करके इसको -10 इसलिए करें कि प्लस माइनस माइनस ही रहे, बट हमारा काम भी चल जाए। काम क्या चल जाए मतलब यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल जाए, क्योंकि हमने देखो फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, इसको x+a का फॉर्म देना, इसको x+b का फॉर्म देना, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। फिर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे पता है कि मैंने ये बता दिया आपको x=x हो गया, और a= आपके पास 8 हो गया, एंड b=, अब b= देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपके पास b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपके पास +10 नहीं है, b की वैल्यू आपके पास -10 है, तो b आपको समझ में आया यहाँ पे कैसे हुआ, ये -10 हो जाएगा। देन उसके बाद हमने बस राइट हैंड साइड में पुट कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास यही है x+8 एंड x -10, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड आपकी क्या है, x² मतलब x की वैल्यू x ही है आपके पास, x²। a+b बोला है, a+b मीन्स 8 + b कितना है, -10 है, तो मैंने एक ब्रैकेट बना दिया, क्योंकि दो साइन कभी भी इस तरीके से अपोजिट होते हैं ना, तो उसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते ताकि हमें मल्टीप्लाई कर ले हम नेक्स्ट स्टेप में इसको। बाहर से मैंने इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट कर लिया, चाहे तो आप कर्व ब्रैकेट में ही रखिए इसको, और फिर इसके बाद x होता है, x तो x ही आपके पास, प्लस a b मतलब a को b से मल्टीप्लाई करना है, a क्या आपके पास 8 और b कितना है आपके पास, इंटू की जगह मैंने इस तरीके से डॉट का साइन लगा दिया, आप चाहे तो उसको इंटू भी कर सकते हैं ऐसे, x² 8 ± -10 x। अब यहाँ देखिए 8 10 जा 80, ठीक है। अब साइन की बात करेंगे तो ये देखो माइनस साइन है, माइनस प्लस क्या होता है आपके पास, माइनस होता है, तो x² 10 में से 8 माइनस करा तो कितना हो गया हमारे पास, 10 में से 8 माइनस हो गया आपके पास 2 आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर के जो ग्रेटर नंबर उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो -2x होगा आपके पास, देन -80, तो ये हमारा आंसर हो गया। यही समझ में आया यहाँ पे कैसे हुआ, ये 8 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव 10 था, 10 में से 8 माइनस हो गया 2 हो गया, बट साइन हम ग्रेटर नंबर का लेंगे ना, 8 पॉजिटिव है 10 नेगेटिव है, इसलिए ये -2 है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम, इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी। देखिए यहाँ पर आपके पास, आपको पता है आइडेंटिटी दोबारा से हमें लिखनी पड़ेगी, x+a और x+b = आपके पास होती है, देखिए x+a और x+b = हमारे पास आइडेंटिटी होती है x² + a + b x + ab, ठीक है। ये अभी तक हमें लर्न हो चुकी होगी आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए x क्या है, आपने इस लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा पोर्शन है इसका कंपैरिजन, आप जो आपको गिवन इक्वेशन है इससे कंपैरिजन करना है, वैल्यूज़ निकालनी है, देन राइट हैंड साइड में पुट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। x यहाँ पे 3x हो गया आपके पास, a आपके पास 4 हो गया, और b आपके पास -5। ये -5 कैसे हुआ, ये मैंने जो आपके पास ये टर्म मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, कैसे हुआ आप इसको अरेंज करके बना दीजिएगा इस तरीके से, 3x + -5 ऐसे करके हम इसको ऐसे फॉर्म दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये आपके पास x का काम तो 3x कर रहा है, x + b होता है ना, तो b आपके पास यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे ये -5 कैसे आया, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बिल्कुल क्लियर करा हुआ है आपके पास। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। देन फाइनली हम लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है क्वेश्चन में वही रहेगी, मतलब ये टर्म आपके पास गिवन है, बेसिकली हम इसको लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोलेंगे, ये आपके पास गिवन है, आपने इसमें आइडेंटिटी लगानी है और राइट हैंड साइड आपने गेन करना है। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, x² मतलब x की वैल्यू कितनी है 3x प्लस a + b यानी कि 4 + -5, ओके। देन a + b हो गया, देन फिर क्या है x की जगह अब हम फिर क्या लिखेंगे 3x, x का काम यहाँ पे 3x करेगा, ओके, प्लस ab मीन्स 4 × -5, तो 3x² आपके पास 9x² है, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, x का स्क्वायर x² प्लस 4 ± -5, बाहर से आपके पास ब्रैकेट के बाहर 3x है, 4 5 = 20 एंड माइनस प्लस -20, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 5 = 20, देन 9x²
ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में जब 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव, क्योंकि 5 इज़ अ ग्रेटर देन 4, 5 के आगे नेगेटिव साइन है। तो -1 और बाहर से आपके पास 3x है, इंटू 3x -20, तो 9x²। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे 3x भी कर सकते हैं, 3x बन जाए 3x ही होगा आपके पास, साइन माइनस है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया इसके पास। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। अब यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए, ध्यान देखना है हमें इसमें आइडेंटिटी अभी तक जो हम लगा रहे थे वो नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि इसको एनालाइज करिए आप। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपके पास टर्म, जो अंदर टर्म गिवन है वो सेम, आपको सेम दिख रही है ना। यहाँ पे जो टर्म है, पहली आपके पास है y² + 3/2 एंड सेकेंड है आपके पास y² - 3/2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये a + b और a - b। a + b और a - b क्यों बोला मैंने इसको, देखो यहाँ पे आपको पता है कि a + b और a - b में देखो टर्म तो सेम होती है ना, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का होता है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का। यहाँ पे भी देखिए ये टर्म सेम है, y² है, 3/2 और 3/2 है। डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ साइन का, प्लस और माइनस का। तो आपको यहाँ पे सीधे से दिख रहा है कि ये a + b और a - b आइडेंटिटी है, जो कि हमें हमारी बुक में x + a और x - y करके दी हुई है। ये आइडेंटिटी क्या होती है, x² - y²। तो यूजिंग आइडेंटिटी, आप इन दोनों आइडेंटिटी में से कोई भी आइडेंटिटी ऐसे लिख सकते हैं कि यूजिंग, हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या, ये आपके पास a + b का काम करेगा और ये a - b का काम करेगा। तो a + b आप सीधे से यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे 3/2। ये a + b हो गया आपके पास, ये a - b क्या होता है, a² - b²। a² मतलब a आपके पास क्या है, y², यानी कि y² रेज़ टू द पावर स्क्वायर, माइनस b² मीन्स 3/2 का स्क्वायर। ये a² हो गया, ये b²। a यहाँ पे देखिए ना, आपको दिख रहा है इजीली, ये a + b है और ये a - b है। जब ये a + b यानी कि a की वैल्यू कितनी है, y² है, और b की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। तो आपने सीधे से फॉर्मूला लगा दिया, a² बोला, फॉर्मूले में क्या होता है, a² मतलब y² का स्क्वायर, यानी कि y² रेज़ टू द पावर 2 का स्क्वायर, एंड b कितना है, 3/2 का स्क्वायर। तो a² यानी कि y² का स्क्वायर कितना हो गया, y, 2 2 जा 4, माइनस 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे ये पोर्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा था, आपने बस इतना करना है काम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 - 2x एंड 3 + 2x। ये भी बहुत ईजी है, देखिए ये a - b हो जाएगा, ये a + b हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी क्या बोलती है, a² - b², यानी कि a² यानी कि a यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और b हमारे पास कितना है 2x। ओके, तो a² - b² इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 - 2x एंड 3 + 2x का आंसर कितना हो जाएगा उसका a² यानी कि 3² - b² यानी कि 2x का स्क्वायर। 3² इज़ 9, b² मतलब 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर रफ में निकालिए, 2x इंटू 2x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, x इंटू x इज़ x²। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।